मंगल गीत है। मंगल अखाड़े में साहब। कप्तान साहब, काले आदमी के साथ जोर आजमाएंगे? अब हवा उठ पहाड़ के नीचे। जाए क्यों नहीं? बताओ। गुस्सा था मैं। क्यों? यूसुफ उस बेचारे को मारे डाल रहा था और आपने कुछ नहीं किया। मैं क्या कहा था? एक तरफ मेरे सीनियर ऑफिसर था और दूसरी तरफ और दूसरी तरफ काला कुत्ता। बोलिए, चुप क्यों हो गए? बोलिए। तुम नहीं समझोगे, मेरी आधी जिंदगी यहीं काटी है, पैकी भी यहीं काटेगी, अब मैं यहीं का हूँ। फिर भी चुपचाप देखते रहे। तुम भी क्या था? मुझे यूसुफ को रोकना चाहा था। I'm sorry. Alright. अब बोलो, क्या बेगुस्सा हो? बस नहीं। मैं हारा, आप जीते। जा, माफ किया। बांग लगाई के बोला शंकर चढ़ गए पर्वत। अरे भैया रहमत, बांग लगाई के बोला है मंगलवा। अरे आजा, थोड़ी भांग छान ले, जीरा मस्त हो जाओ राजा। भांग पियेंगे साहब? भांग? पर कुछ नहीं साहब, पीते जैसे सीधे माँ की गोद में। ये किस्से सुनाएंगी, लोरिया गाएगी और थपकियां दे के सुला देगी। वाह, लाओ इसकी तो तलाश थी। मेरी माँ ने सब कब नहीं किया। क्या कर रहा है साहब? आज ही लंदन पहुंच जाएगा। हो जाएगी मंगल। अरे मंगल, अरे संभाल के, धीरे धीरे साहब, वरना एक की जगह दो सुतेली माएं सर पे चढ़ के ऐसा घमासान करेंगी कि नानी याद आ जाएगी। कंपनी की तनख्वाह है 7 रुपया। जान करो हाजिर हो बाकी सिपहिया। नाइट लेफ्ट राइट मारो करो फाइट तो फटे हवा टाइट। अरे खेला रुपया का ऐसा ओ भैया, नाचे सिपहिया बिताता थैया। मंगल, यूसुफ का कौन? वो सफेद वाला। चलो। Hello, Daniel. How are you? Let's attack the low babies!
मूर्ख मन धीरज धर नहीं पाए कि बिगड़ी बनत बनत बन जाए कि बिगड़ी कि राम राम। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। सब खैरियत? अबे तेरी तो, अबे लुकिंग लंडन चले दिल्ली बहंगे बूथ दिखता नहीं है। सब दिक्कत है पांडे जी, तिरछी नजरिया बहुत तेज होता है। चल चल हट पीछे हट, तू लिया तो बरस जाऊंगा हट। अरे आप काहे की छुआछूत पांडे जी, कंपनी का राज में सब कूड़ा बराबर है। जवान संभाल कर बात कर कुत्ते। कुत्ता? कौन कुत्ता? अरे कंपनी के रखवाली खातिर कौन भौंकत है, हम या तुम? अच्छा तेरी धुलाई करनी पड़ेगी। रुक। चोरों की गुलामी में दुम कौन हिलात है, हम या तुम? और वो नया चर्बी चढ़ा कारतूस कौन चबाएगा, हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है। कारतूस उठाओ, मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में ठूसो और फिर ड्राई। फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए। हट। खामोश! ये मास्की माँ कितना है? कोई एक आदमी बोलो। मंगल पांडे सर, सिपाही कंपनी नंबर 5, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं है? आराम से। अब बोलो। सर सुना है नई राइफल आई है, नए कारतूस के साथ, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। हाँ तो? सर कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है सर, और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? हर तरफ ये खबर फैली है सर। बकवास, झूठ बात है, एकदम झूठ। कंपनी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना? किसी ने तुम्हारा साथ मजाक किया है। अब फीका मत करो और खा जाओ। ऐसा कोई कारतूस नहीं है और ऐसा कोई कारतूस नहीं होगा। डिसमिस। वाह क्या आंखें हैं, हाय इनमें तो पूरी कंपनी सरकार डूब जाए। नाम क्या है तेरा? चल खड़ी हो, खड़ी हो, जरा कद काठी दिखा। उधर घूम। अगाड़ी पिछाड़ी तो ठीक ठाक है। आए अल्लाह कसम बीबी, हीरा है हीरा। ठीक है, तो आज से इसका नाम हीरा हुआ, लेकिन अभी तराशने की जरूरत है। एक बात समझ ले लड़की, मेरा नाम भी लोल बीबी है। इस 4 दीवारी में मेरा हुक्म चलता है। तेरे जैसे कई हीरे जवाहरात मेरी जूतियों में जड़े रहते हैं, समझी? और एक बात जान ले, यहाँ पर सिर्फ गोरों को आने की इजाज़त है। तफरी के लिए बहुत रियाज करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मर्दों को खुश करना आसान काम नहीं है, चाहे वो किसी भी रंग के हों। अल्लाह कसम ठीक कहा बीबी, मैंने तो सब रंग झेल लिए। साला हरामी। कंपनी के बहुत सारे धंधों में से सबसे बड़ा धंधा था अफीम। कंपनी जबरदस्ती हिंदुस्तानी किसानों से अफीम उगवाती थी, कौड़ियों के दाम खरीदती थी और ऊंचे दामों पर चीन के बाजारों में बेच देती थी। चीन के सम्राट ने इसका विरोध किया तो कंपनी ने चीन के खिलाफ जंग छेड़ दी। लड़ने और मरने के लिए हिंदुस्तानी सिपाही तो थे ही, और कंपनी इसे कहती थी व्यापार। You were meant to be singing too. I'm afraid I'm unfamiliar with the song. Don't know it. What are you, some kind of a pagan? Didn't they thrash it into you at school? No, sir. Well, they should have. Which school did you attend? Let me guess. It wasn't Marlborough Rugby. No, sir. My family are Catholics from Glasgow. I was educated in St. Aloysius in our parish. Papers? Yeah, come to think of it, damn it. Haven't seen you at church. Must have imagined you with your famous Nautch-gals. Aren't they beautiful? Picked them on our ride this evening. Ah, you must have ridden out in the direction of Kashi Gunj. Yes, I was astounded. Acres of bright red poppies.
Are they part of some religious ritual? No, it's company land. Why does the company grow poppies? The poppy, Miss Kent, is the sole source of opium. The Honorable East India Company forces Indian farmers to grow them. Opium? Indeed. Most of it is bought up by the company at prices fixed by them and then shipped to China to help turn an entire nation into opium addicts. But why? It's the only thing that we can sell the Chinese in return for the tea and silks that we Europeans have become so addicted to. I think, Gordon, the ladies ought to be spared this lecture. But the Chinese emperor resists. He no longer wants to trade in opium. So, the company decides to wage a war against him. And in this war, it wants Indian sepoys to fight and die. Circle is complete. And we call it the free market. Sir, you abuse my hospitality. If I've spoken out of turn, sir, I apologize. After all, I'm just a common soldier. It's a subject you'd know more about than I. गॉर्डन एक गरीब तबके का अंग्रेज था। उस रात जब मिस्टर केंट ने उसका अपमान किया तो उससे रहा नहीं गया और उसने सबके सामने कंपनी की पोल खोल दी। William, I'm so sorry. Emily, there's no need. गॉर्डन एमिली को पसंद करता था, लेकिन उस रात उसे एहसास हुआ कि ये बड़े लोगों की दुनिया उसके लिए नहीं है। जब सौदागर हो राजा तो प्रजा का बजे बाजा। बाजा तो कंपनी का अब बजाएंगे नाना साहेब। क्या बात करते हैं चौधरी साहब? कैसे? अजीम उल्ला विलायत से रानी विक्टोरिया का खत लेके आए हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि नाना साहब सही है और कंपनी गलत। ड्रामा छोड़िए। नाना साहब के पास तो सिर्फ खत है और कंपनी के पास बंदूक। लेकिन जनाब, बंदूक बड़ी बेवफा माशूका होती है, कब किधर मुंह मोड़ ले कोई भरोसा नहीं। भैया टूट गया साहब, कारतूस के 2 डब्बे गिर गए। नई एनफील्ड राइफल दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है। एनफील्ड और तुम्हारी पुरानी ब्राउन बेस मस्केट में ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि यह हल्की है और 1000 गज तक निशाना लगाती है। पुरानी बंदूक से 5 गुना ज्यादा। और यह है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो, फिर बारूद अंदर डालो, फिर ये गोली ठूसो और इसके बाद जोर से ठोको और फायर करो। चलो तुम ट्राई करो, तुम और तुम। कम ऑन जल्दी जल्दी, कम ऑन आगे आओ, ये काटेगा नहीं। सुब्रा, यस सर। क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर कितना डालोगे? चलो शुरू करो।
What's the matter, Captain? It's the cartridges, sir. The sepoys say they saw dogs licking grease off them in the bazaar. So what? Dogs licking the new cartridges. The men believe they've been greased with the fat of pigs and cows, sir. And are they? The company supplier, sir, I checked with him and he assured me there was no truth to it. Well, there you are, Captain. White man's words, not superstition out of them. Even so, sir, don't you think we should be careful? You heard me, Captain. क्वार्टर मास्टर ने कहा कि कारतूस की खबर गलत है। जनरल के लिए एक गोरे आदमी का बयान काफी था। उसने गॉर्डन को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को यकीन दिलाए कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। इसलिए कंपनी का वफादार सिपाही आगे बढ़ेगा और बंदूक चलाएगा।